आप देख रहे हैं न्यूज़ 924 आसनसोल। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। असेंबली इलेक्शन की तैयारी को लेकर आज आसनसोल कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के कद्दावर नेता ख्वाजा अहमद अब्बास की आमद हुई। आइए तफसील रिपोर्ट देखते हैं। सर, आपका शुमार कांग्रेस आई के कद्दावर नेताओं में होता है, आपका आसनसोल में इस्तकबाल है। आज आसनसोल में आपकी आमद किस सिलसिले में हुई? मैं अपने कांग्रेस के परिवार के लोगों से मिलने के लिए आया। बहुत दिनों से मेरा आना नहीं हुआ था। मैं जनरल सेक्रेटरी होने के बाद आसनसोल सबसे पहले आया। मैंने दिवेश दा से बात की कि दादा मैं आसनसोल जा रहा हूँ, लिहाजा आसनसोल में अपने साथियों से हमको मिलना है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं शाहिद भाई के ऑफिस में बराबर में गया, इसलिए अपने कांग्रेस के तमाम युवा नेता परसजीत भाई शोभित हैं, ये सारे लोग हैं। शाहिद भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं कांग्रेस के, और ये वाहिद आदमी है। ये लोग जितने लोग हैं इस वक्त हम लोग परिवार की तरह हैं, और ये लोग ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी मुफाद के देश की सेवा, समाज सेवा और कांग्रेस की सेवा करते आ रहे थे, करते आ रहे हैं। इनका कोई मुफाद नहीं है। ये अपना खर्च कर करके आज हम लोग कांग्रेस और अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, और जब तक हम लोग रहेंगे कांग्रेस जिंदा रहेगी। कुछ ही दिनों के बाद असेंबली इलेक्शन है जी, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग को? देखिए तैयारी का जहाँ तक मामला, आप तो देख रहे हैं कि अब वन सिंगल पार्टी का अब कहीं कुछ रह नहीं गया। बिहार में भी आपने देखा बगैर कोई गठबंधन किए कहीं कोई सरकार बनने उनने वाली नहीं है। कांग्रेस भी कमज़ोर ज़रूर हुई है देश में, लेकिन कांग्रेस को ज़मीनी स्तर से मजबूत बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, जिनको हम लोगों ने पाला बढ़ाया, खिलाया पिलाया, मजबूत किया, हमारी पार्टी से खड़े होते हैं और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं। हम लोग समंदर है, कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। कल भी समुंदर थी, आज भी समंदर है, कल भी समंदर ही रहेगी। इन दिनों ये कहा जा रहा कांग्रेस पार्टी जो है ये टिकट बांटने की मशीन बन गई है, और आप लोगों के अंदर जीतने का ललक कब ख़त्म हो गया? अगर आपके अंदर जीतने का ललक होता तो प्रियंका गांधी को हम लोग बिहार इलेक्शन में प्रचार करते हुए दिखाई देते। क्या ये हालात बंगाल में भी दोहराएंगे आप लोग? देखिए, प्रियंका जी का एक अपना मिशन है। पहले वो अपने उत्तर प्रदेश जो उनके बाप दादा की ज़मीन है। अब उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की क्या पोजीशन हो गई। और आपको एक प्रोवर्ब मैं बताना चाहता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कल अगर प्रियंका जी अगर बिहार में जाती और बंगाल में आती तो बोले पहले अपना यूपी संभालिए, आपका उत्तर प्रदेश में एक ही एमपी है। लेकिन प्रियंका जी ने बिल्कुल अपना बीड़ा उठा लिया है कि पहले मैं उत्तर प्रदेश को मैं मजबूत करूंगी। ज़मीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिल्ली में कैसे उनके बंगलों को छुड़ाया गया ये भी आप जानते हैं। लिहाजा लखनऊ में आकर के वो अपना ठिकाना बनाइए, और आप देखिएगा आने वाले दिनों में कि प्रियंका गांधी देश की एक बड़ी आवाज़ बन करके उतरेगी, दूसरी इंदिरा गांधी की शक्ल में। इंदिरा गांधी को भी लोगों ने कहा था ये तो मोम की गुड़िया, ये क्या देश चलाएगी। और उसके बाद उसी इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में 71 में कहा था कि ये माँ दुर्गा का दूसरा रूप है भारत के अंदर। तो वो तो ठीक है, और हम अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस को देखें ऑल ओवर इंडिया तो इसका वोट परसेंटेज भी कम नहीं हुआ। लेकिन बंगाल में हम लोग देखते हैं कि आप लोग कैंडिडेट पैराशूट के तौर पर उतार देते हैं। हालिया दिनों में जो हम लोगों ने असेंबली आपका एमपी इलेक्शन देखा, आपने जो आसनसोल के कैंडिडेट दिए थे, लोग उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं थे। तो क्या आप लोग जब कैंडिडेट को सिलेक्शन करते हैं तो क्या उसको मजाक के तौर पर लेते हैं, ना आप लोग सीरियस सोचते हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पे आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं न झूठ बोलता हूं न झूठ बोलने का कायल। अगर बाहर से पैराशूट के तरह कैंडिडेट उतारा गया तो ये कांग्रेस की गलती थी, और कांग्रेस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। वो आदमी आरएसएस का साबित हुआ और वो चला गया। देखिए, पहचानने में चूक हो सकती है हम लोग से, लेकिन अगला आकर के अपने को ये कहे कि मैं यहाँ से हूँ, मैं डिफेंस का हूँ। अगर डिफेंस का आदमी आकर के झूठ बोल करके जो देश की सेवा करते करते आया और सिर्फ टिकट लेने के लिए, हम लोगों ने सोचा कि भाई आसनसोल का ज़मीन का आदमी है, चलो ठीक है, हमारे पास कोई
बहुत ऐसा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में मैं आपको कहता हूँ खुर्शीद साहब, ये बात दावे के साथ मैं कर करके जा रहा हूँ कि एज ए जनरल सेक्रेटरी अधीर रंजन चौधरी के कमेटी में अधीर रंजन चौधरी का जो भी कैंडिडेट होगा वो ज़मीनी स्तर का होगा, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे वार्ड का हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो। अधीर रंजन चौधरी कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं, इसलिए कि अधीर रंजन चौधरी वो खुद ज़मीनी स्तर के लीडर है। आपने देखा कि मुर्शिदाबाद में कैसे लड़ कर करके वो आदमी अपने आप को आज बचा करके रखा, और आज वाहिद लीडर बंगाल का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है जो लड़ कर करके ज़मीनी स्तर पर लड़ करके अपनी क़यादत को बचा करके रखा। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के आइंदा जो चुनाव होगा, हमारे सब युवा साथी बैठे हुए हैं, हमारे संजीत भाई बैठे हुए हैं, शाहिद बैठे हुए हैं, आप लोग सब बड़े सीनियर, मैं ये बात कह करके जाता हूँ कि देवेश दा हमारे प्रेसिडेंट हैं, सम्मानीय लीडर हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट से भी हम लोग यही उम्मीद रखेंगे। जो इस वक्त कांग्रेस कर रहा है वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है, लिहाजा तमाम कार्यकर्ता को सम्मान के साथ उसको ज़मीनी स्तर पर उसको मौका दिया जाए, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपने आप पे मजबूत हो। बात तो सही है कि भाई हम चुनाव लड़ने के लिए आए। नहीं, ये तो सर आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम लोग देखते हैं कांग्रेस का झगड़ा कांग्रेस से है, और जिस तरह हर पार्टी ग्रुपिज्म के शिकार है उसी तरह कांग्रेस भी ग्रुपिज्म का शिकार कहीं ना कहीं हम लोग को दिखाई दे रही है। उससे कैसे उभर पाओगे आप लोग? सर आपका ये सवाल है सिर्फ कांग्रेस, आप शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि आज के हुआ में, किंतु मैंने तृणमूल कांग्रेसের একটা অংশ আছি, और तृणमूल अधिकारी को जो अर्जुन सिंह बोलते हैं कि कल वो हमारी पार्टी में आ जाएंगे, स्वागत हो। अच्छा आप बताइए, आसनसोल में मेयर जितेंद्र तिवारी और आपके मंत्री जी का झगड़ा है कि नहीं? आप हमको सिर्फ ये बता दिया, आपने हमसे जो सवाल किया, इसलिए तो बोले हर पार्टी में हम लोग देख रहे हैं। तृणमूल में तो सबसे ज़्यादा चल रहा, लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं जनता उसको पसंद करती है। जो काम करेगा वो वही ज़मीन पे रहेगा, आसमान पे जो उड़ेगा उसको किसी न दिन किसी न कभी उसके पंख कमज़ोर होंगे और ज़मीन पे आकर के गिरेगा। और जब लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सच का साथ नहीं देंगे, तो झूठ बोल करके ज़्यादा दिन तक पॉलिटिक्स नहीं चल सकता किसी का। सीपीएम से आप लोग जोड़ कर रहे हैं, आपका मुकाबला बीजेपी से है या फिर तृणमूल कांग्रेस से? मेरा मुकाबला तो देखिए, बंगाल में हमारा मुकाबला, हम लोग जब अपोजिशन में हैं तो अपोजिशन की हैसियत से जो भी रूलिंग पार्टी है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, दोनों से हमारा मुकाबला। सर आज आप लोग आसनसोल दफ्तर में इकट्ठा क्यों हुए? एक्चुअली इकट्ठा तो हम लोग हर रोज़ होते हैं। आज हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा अहमद साहब यहाँ पर आए थे, और उनका आने का मकसद ये था कि अवधेश चौधरी का निर्देश है कि पिछले जो कुछ भी कांग्रेस में संगठन का लेकर जो कहीं कमजोरी थी, उन तमाम कमजोरी को दूर करने के लिए हर वो लीडर को जो बंगाल में एक अपनी पहचान रखते हैं, कांग्रेस के लिए अपनी वफादारी से काम किया है, उन तमाम लोगों को इलाके में हर असेंबली में भेज रहे हैं, और वहाँ से एक फीडबैक लिया जा रहा है कि कहाँ से कौन सी कमजोरी है। क्योंकि आने वाला इलेक्शन जो है 2021 में, जो हमारी बंगाल में पूरे भारत की निगाह बंगाल की तरफ है, और हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि लोग जो अंदर से कांग्रेस को चाह रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन का कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी का फ़ायदा बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस उठाया है। तो उन्होंने आकर सिर्फ यही संगठन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस का आइडियोलॉजी नौजवान तबका को अभी तक मालूम नहीं है कि कांग्रेस ने किया क्या इस देश के लिए, वो तमाम चीज़ को हम लोग एक्सपोज करेंगे। जो तमाम यहाँ साथी हमारे बैठे हुए रेगुलर कांग्रेस के लिए रोड पर, सड़कों पर, गरीबों को घर पर, लॉकडाउन से लेकर हर वो मामला पर हम तमाम कांग्रेसी लोग जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया, आप भी मीडिया है, मीडिया के माध्यम से या बड़े बड़े चैनल के माध्यम से हमारा सिर्फ कमजोरी को उजागर किया गया है। तो हम लोग खुद से एक मीडिया के तरीके पर लोगों के बीच में जाएंगे और अपने कांग्रेस को संगठन के लेकर प्रयास करेंगे, और अवधेश चौधरी के नेतृत्व में यकीनन वही जनता जो पिछले 43 साल से हमें वोट नहीं दिया था, यकीनन एक बार फिर जनता हमारी तरफ ताक रही है, और अगर जोट होता है तो यकीनन हम लोग बकरी बंगाल में एक अच्छा रिजल्ट करेंगे, और आने वाला दिनों में अवधेश चौधरी हमारा इस प्रदेश का, यकीनन अवधेश चौधरी इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। आज जो प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी आए, उनने आप लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ा? প্রথমে বলি, উনি এখানকার নতুন নন, উনি জেনারেল সেক্রেটারি আজকে হয়েছেন বলে উনি নন। উনি 2011 সালে আমার দেখাতে 11 থেকে বিধানসভা ভোট, 2014 লোকসভা ভোট, 16 বিধানসভা ভোট, উনি বিভিন্ন টাইম বা এছাড়া ভোটের বাইরেও উনি বিভিন্ন টাইম আসানসোলে আসা যাওয়া করেন দলের কাজে। আজকে সেরকমই এক দলের
কাজে উনি এসেছিলেন আমাদের জেলা সভাপতির এর মাধ্যম দিয়ে আমাদের সাইদ ভাইয়ের কাছে নির্দেশ এসেছিল যে উনি আসছেন আপনাদের সঙ্গে বসে কিছু আলোচনা করবেন, কিছু যে সমস্ত কথা তো আর সবসময় আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতির কাছে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু একটা মানে রিলেশন বিল্ড আপ করে কিছু হয়তো কথা যদি থাকে সেগুলো উনি ওনার মতো করে কালেক্ট করে গিয়ে প্রদেশের কাছে পৌঁছানোর জন্য আসেন। যে কীভাবে हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में बदलाव किया गया है और जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनको लेकर आप लोग कितना जोश है, कितना जज्बा और कितने आप लोग उम्मीद हो? জোশ জজবা যাই বলবেন, আজকে শুধু আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান বলে না গোটা বাংলায় হয়েছে, কারণ আমাদের মাথার ওপর আমরা অধীর চৌধুরীকে আবার ফিরে পেয়েছি। আমরা জানি যে যেভাবে জোট আগামী দিনে এগোচ্ছে সেভাবে আগামী দিনে বাংলায় একটা ভালো রেজাল্ট করবে এবং আমরা দেখব অধীর চৌধুরীকে আমরা আগামী দিনে আমরা সিএম হিসাবে দেখতে পাবো। তো সেই হিসাবে আমাদের অধীর চৌধুরীজি উনি আমাদের প্রদেশ থেকে আমাদের জেলা নেতৃত্ব হিসাবে দেবেশদাকে দিয়েছে, ওনার উপর আমাদের অনেক আশা আছে এবং আমি দেবেশদার কাছে একটা জিনিসই আমরা আশা করছি যে সবাইকে নিয়ে একসাথে উনি যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আগামী দিনে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান বলুন এবং আসানসোল বলুন আমরা আগামী দিনে একটা ভালো রেজাল্ট করব।